हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डिलीट का ऑपरेशन कर सकते हैं। जो हमारा कस्टमर मास्टर फॉर्म है उसमें हम कैसे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। जो हमारे डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लीजिए इंटीजर आर, और हमारी डेटा ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी है रो एंटर। डेटा ग्रिड व्यू सिलेक्ट कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी में जाइए और उसकी एक इवेंट है रो एंटर, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए, और यहाँ पे आर इक्वल टू ई डॉट रो इंडेक्स, आर को इनिशियलाइज कर दीजिए रो इंडेक्स के लिए। इससे क्या होगा कि हम जो रो सिलेक्ट करेंगे डेटा ग्रिड व्यू में, उसकी आर कस्टमर आईडी आर में चली जाएगी, जिससे हमें डिलीट करने में आसानी होगी। अब बटन डिलीट की क्लिक इवेंट में कनेक्शन इक्वल टू न्यू ओएलडीबी कनेक्शन, कनेक्शन इनिशियलाइज कर दिया। इस कनेक्शन हमने पाथ डाल दिया। कनेक्शन को ओपन कीजिए और cmd डॉट कनेक्शन। cm डॉट कनेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कमांड में कनेक्शन इनिशियलाइज करना होता है। इस उसके बाद हम कमांड को फायर कर सकते हैं। आपको पता है कमांड कैसे फायर करते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, सेकंड वीडियो में भी बताया था। ये हमारा थर्ड पार्ट है। ये ट्राई कैच हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर कोई भी सिस्टम एरर आई तो ट्राई में हम हमारा कोड लिखेंगे। अगर सिस्टम एरर आई तो कैच में एक एक्सेप्शन मैसेज हम रख सकते हैं कि ये एरर आई है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। कोई भी मैसेज लिख दीजिए, प्लीज़ सिलेक्ट रिकॉर्ड। अगर हमने रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं किया होगा तो सिस्टम एरर आएगी और डिलीट नहीं होगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा DGW यानी कि डेटा ग्रिड व्यू डॉट फोकस। वो हमारा फोकस डेटा ग्रिड व्यू में वापस चला जाएगा। अब हम हमारा मेन कोड लिखेंगे ट्राई कैच में। सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लीजिए v1। ये वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं? ये वेरिएबल में हम जो कस्टमर आईडी की वैल्यू है वो उसको इनिशियलाइज करेंगे। DGW डॉट रोज यानी हमारे डेटा ग्रिड व्यू की रोज। कौन सी रोज? जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी, यानी RID जो हमने पहले मेंशन किया है। डॉट सेल्स यानी फर्स्ट सेल पे कस्टमर आईडी होगी 0, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे टू स्ट्रिंग v1 में, यानी v1 में हमारी वैल्यू चली जाएगी कस्टमर आईडी की जो हमने सिलेक्ट की होगी। अब एक वेरिएबल लीजिए, स्ट्रिंग लीजिए हमने डिलीट क्यू, उस पर हम एक क्वेरी फायर करेंगे, मीन्स क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल कस्टमर वेयर कस्ट अंडरस्कोर ID इक्वल टू हमारा जो वेरिएबल है v1, उसको हम यहाँ पे कर देंगे। अब हमें डायरेक्ट क्वेरी फायर करनी है, तो आपको पता है cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू डिलीट क्यू, जो हमारी क्वेरी है। मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको अगर पता कोई भी एरर आए तो आपको पता चले, इसलिए cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। एग्जीक्यूट नन क्वेरी से हम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर एरर आ रही है, यहाँ से ब्रैकेट निकाल दीजिए, इक्वल साइन कर दीजिए दोनों साइड से। अब यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दीजिए, रिकॉर्ड डॉट शो ब्रैकेट डिलीट दिस कस्टमर आईडी रिकॉर्ड। यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे जो हमने ऊपर डिस्प्ले किया है v1 ब्रैकेट ओवर हैज़ बीन सक्सेसफुली और सक्सेसफुली डिलीटेड। कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं।
यहाँ पे दो कोलन ब्रैकेट कीजिए, सेमी कोलन, और ये डिलीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल पहले डिफाइन करना है। कोलन साइन v1 डॉट डॉट लिखने की ज़रूरत है क्योंकि हमें स्ट्रिंग लिया है। ये हमारा डिलीट का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको रन करते हैं। देखिए अभी एक रिकॉर्ड है, मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। सेव। अब एक और रिकॉर्ड, सेव सक्सेसफुली। हमारे पास 3 रिकॉर्ड है। मैं एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट एंड प्लीज़ सिलेक्ट रिकॉर्ड फर्स्ट। कुछ एरर रह गई है, कहाँ पे एरर रह गई है वो हम देख लेते हैं। ट्राई कैच को बंद कर दिया ताकि हमें एरर का पता चले कि कौन सी एरर आ रही है, क्योंकि हमने सिलेक्ट तो किया था ऑलरेडी, तो भी वो एरर आ रही थी इसलिए। वापस रन करता हूँ, डिलीट। देखिए वापस एरर आई, डेटा टाइप मिसमैच क्राइटेरिया। एक्चुअली हमने जो क्वेरी लिखी है उसमें हमें डेटा टाइप मेंशन नहीं किया। हमने ली है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी एक इंटीजर है और हमने यहाँ पे मेंशन किया है एज ए स्ट्रिंग। देखिए 2 कोलन दोनों साइड में जो वो निकाल दीजिए। अभी आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। रन किया, डिलीट। देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हमने वहाँ पे एक मेंशन नहीं किया कि अगर डिलीट हो जाए तो वो रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव के हमें 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, यानी अपडेट, हमारा डेटा ग्रिड भी अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हमने एक मेथड बनाई थी, वो मेथड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। स्ट्रिंग q1 वाली मेथड डेटा रिकॉर्ड। ट्राई कैच वापस रख देते हैं। यहाँ पे एक मेथड वो लिखी थी हमने, वापस लिखते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल टू सिलेक्ट पॉइंटर फ्रॉम टेबल कस्टमर। यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड, डिलीट से ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। वापस एक एग्जांपल लेते हैं। सेव, डिलीट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।